हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। 2022 विधानसभा चुनाव में पब्लिक का मूड जानने हम आ पहुंचे हैं गोंडा के मेनॉन विधानसभा। मेनॉन विधानसभा की बात करें तो 2012 में ये विधानसभा सपा की झोली में था, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में ये विधानसभा बीजेपी की झोली में है। पब्लिक से उनका मूड जानेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है विधानसभा चुनावी मुद्दे क्या है। मेहनौन विधानसभा में है, पब्लिक से जानेंगे उनके चुनावी मुद्दे। 2022 में वो किन मुद्दों पे चुनाव करेंगे। वैसे मेहनौन की एक बात बता दें, यहाँ करीब 50% ऐसी आबादी है जो अशिक्षित है। तो 5 साल में शिक्षा पे काम हुआ या नहीं हुआ? शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। एजुकेशन सिस्टम यहाँ एकदम ध्वस्त है। बिल्कुल दोस्त है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। कोई भी सुविधा है शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। तो पिछले 5 साल में कोई स्कूल कॉलेज की सौगात आई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। विकास हुआ कि नहीं? विकास कुछ नहीं हुआ है। हाँ, नेताओं का विकास हो गया है बस, और किसी का नहीं हुआ। अगर सड़कों में बात किया जाए कि 5 साल में सड़कें दुरुस्त हुई या नहीं? सड़क तो बना है लेकिन और नहीं भाग। ये सड़क भी अखिलेश जी की देन है, पहले से उन्हीं के समय की है ये। मतलब उनके समय का पास हुआ है? जी, उन्हीं के समय का है जी। लेकिन बना भाजपा सरकार में। हाँ, बना। पूरा नहीं बना है, आधा बना है। हाँ। अभी 5 साल में आधा ही बना है। से बलरामपुर के बीच में आधा रोड सपा के गवर्नमेंट में बना था, आधा जो बच गया था गवर्नमेंट बदलने के बाद भाजपा ने बनवाया है। ये 5 साल में सड़कों का जाल बुना गया है नहीं? अरे नई सड़क नहीं बनी है, उसी का ओवर हालिंग किया गया है। जो मतलब गड्ढा मुक्त किया। हाँ, जो पहले गई थी। हाँ, 5 साल में सड़कें बनी है नहीं? ये सड़क सपा की देन है, पहले से ही सपा सरकार की देन है। और ये बनाई गई बेशक भाजपा सरकार में, लेकिन इसकी पेमेंट थी पहले सपा की सरकार में ही आई थी। विधानसभा में बाकी सड़कें, ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण हो रहा है या नहीं? क्योंकि सरकार का दावा है सड़कों का जाल बुना जा रहा है। सड़क बनी है क्षेत्र में, विधायक जी द्वारा कई सड़कें बनाई गई हैं। पुरानी बाजार में 1 किलोमीटर सीसी रोड विधायक जी ने बनाया। 330 मीटर इस रोड से उस रोड को जोड़ा गया विधायक जी द्वारा। ये तो कह रहे सड़क निर्माण हुआ। लोकल सड़कें बनी है, ओवर हालिंग की गई है, पहले बनी हुई थी उसकी ओवर हालिंग की गई है। ये तो पहले से बनी थी। अब कहने दीजिए, कहने की रोड है तो उस पर अगर डाला जाएगा, मटेरियल डाला जाएगा तो पहले में थोड़ी आएगा। बहुत काम हुआ है। ये कह रहे पहले चक्रोड था, वो रोड हो गया। ये इस पर भी ये जो है पहले ये आरसी वही पहले रोड था ये जी। काम तो हुआ सरकार के बीजेपी के राज में ही ना, काम तो हुआ है। पूरा हर जगह गड्ढा मुक्त हुआ, हर जगह सड़कें बनी है। बीजेपी ने काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। मतलब ऐसा नहीं ना कि अभी पहले काम हुआ था अब नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, काम तो पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ था। गड्ढा मुक्त ये वाला रोड आप जाकर देख लीजिए, यहाँ से गई है ये लक्ष्मी, यहाँ कल्याणा को ये रोड देख लीजिए कि गड्ढा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। बहुत हुआ कि नहीं? गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, यहाँ तो बिल्कुल बेकार सड़क ही। यहाँ जो शिक्षा के लिए है, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन के लिए है, बच्चों के लिए, जैसे कहते हैं कि मतलब कोविड-19 चल रहा है, मानता हूँ, लेकिन उन लड़कों के लिए 1-1 मीटर की दूरी बनाकर स्कूल खोला जाए, उनकी शिक्षा उनको दिया जाए। ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ या नहीं? हुआ है भाई। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ? अरे यहाँ कोई कानून वानून नहीं है। सब विधायक जी कुछ जब उनका ही नहीं चलता है तो कानून क्या सही करे। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। सुधार हुआ? सुधार कुछ नहीं हुआ है। विधायक जी जब खुद नहीं मिलते हैं किसी को तो काम क्या करेंगे? आप बताएंगे ना गलत कहाँ है? गलत क्या, जो पैसा देते हैं उनका काम होता है, जो पैसा नहीं देते उनका काम नहीं होता है। लाओ क्या गन्ना सब मिल फ्री लिया लिए थे। हाँ, आवारा पशु जो है बहुत तरसता है सब। आवारा पशु हमारा पशु गौशाला में बंद कराए। क्या कोई उतर छोड़ा है तो ये जनता लोग सब छोड़े हुए हमारा पशु जो घूम रहे हैं, उनको अपने अपने घर में एक तो मान लो। अब भाई सब खत्म हो जाए, सब मान लो, तो क्या कहूँ जो कि मोदी छोड़े आ रहा। बाबा जी से ये पूछिए कि एक कई पस बांधे हैं, दूसरे खिया पेटा ही करी हैं और जई हैं खई हैं, अब दूसरे कहाँ थे पस। कह रहे हैं कि दूसरे को सुझाव देने से पहले आपने कितना बांधा? ये तो बात सही है जो कह रहे हैं, हम बात सही मानते हैं, लेकिन कई ठो जो कि मोदी छोड़ने आए वो कहते हैं वो करवाए, वो कैसे करवाए? भाई तुम छोड़े हो, तुम अपना अपना बांधिए अपना। भाई छोड़िन तो एक किसान है, चीज की उपयोगिता ना ही रह जाते हैं तो क्या करे। मुख्यमंत्री गड़बड़ है।
क्या खराबी है? अरे भाई ये जो योजना लगाओ थे वो समाजवादी पेंशन सरकार के कितनी महिला पावत रही सब बंद कर दी, जांच कराए के वका लागू कर। श्रम कार्ड बनवाया आपने? श्रम कार्ड बनवाए, उसका पैसा आधा लोगों ने दिया, आधा लोगों ने नहीं दिया। ये सौदे कार्ड आई है उनका। छात्रवृत्ति नहीं आवा कोई लड़कियन के जानो जो उनकी पहले आ जात रहा, आज तक छात्रवृत्ति लड़के को नहीं मिला। आप लोग जो इधर है एक बार इधर आ जाइए। टाइम मिलेगा तो देंगे, कहते नहीं देंगे भाई उनको तो दे। अरे वो ये लगे हुए हैं वो देंगे, जब टाइम होगा तब देंगे। अब तुम करते लड़कों पढ़ावा थे क्या तो जान मिलता है। एक मिनट आप लोग सुव्यवस्थित हो जाए। मैं इधर से भी एक बार सवाल लेता हूँ कि ये बताइए भ्रष्टाचार कम हुआ या नहीं हुआ? देखिए भ्रष्टाचार कहीं कुछ कम नहीं हुआ है, वो चल रहा है, तरीका चेंज हो गया खाली बस। सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को ज़रूरत है तो रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि रोजगार। मेन मुद्दा रोजगार है, सबके लिए रोजगार में बातें होनी चाहिए। बाकी फालतू चीज़ें गाय बैल भैंस से कोई मतलब नहीं रखता। आवारा पशु किसानों के लिए बड़ा मुद्दा है या नहीं है? बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन सरकार ने गौशालाएं दी हैं क्षेत्र को, लेकिन चल नहीं रहा है। उसके गौशालाएं खाली पड़ी हुई हैं, उसमें कोई गाय नहीं है, ना उनमें चारे की व्यवस्था है, ना उनमें कोई गाय है। गाय जो है खेतों में घूम रही है, किसान को नुकसान पहुंचा रही है। आप उधर आ जाइए, बीच में मत आइए, आप एकदम अपने जगह पे रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। बताइए क्या कह रहे हैं? गौशाला यहाँ बना हुआ है, गौशाला में 10-12 पशु भी हैं और भूसा का इंतजाम भी किया गया है, उसमें कोई दो राय नहीं। हम जो कहते हैं कि शिक्षा बंद ना हो, लड़कों का शिक्षा बंद ना हो, उनकी पढ़ाई हो। गोंडा जिला में अभी मेडिकल कॉलेज की नींव भी नहीं पड़ चुकी है, क्योंकि मैं डेली आता जाता हूँ। मैं भी नर्सिंग होम में ड्यूटी करता हूँ, लेकिन वहाँ अभी नींव भी नहीं पड़ी है मेडिकल कॉलेज के। मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैसे कर दी है? कागज में बन गया है, हाँ कागज में बन गया। मेडिकल कॉलेज अभी कहीं कुछ नहीं है, जिला अस्पताल पहले से है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा था कि किसान का दुगना जो है हम कर देंगे, दुगुनी हो जाएगी। कुछ नहीं, एक पैसे का नहीं। अगर चुनाव ना होता तो 25 रुपए गन्ने का बढ़ता भी ना। गन्ना का रेट वो नहीं बढ़ा। रिसियान है, उनका कर्जा नहीं माफ है, बस और कोनो परेशानी। कह रहे थे सबसे पहले कर्ज माफी की थी। कर्जा खातिर कर्ज की माफी हो जाए, मानो खत्म है सब। सरकार बनते ही सबसे पहले कर्ज ही माफी हुआ था। कर्ज माफ करे की जरूरत ही नहीं है, किसान सब सुखी। क्या बच्चों की भविष्य बर्बाद कर दिया। टीटी के पेपर में तमाम बच्चे गेट के बाहर चिल्लाते रहे, पेपर में एंट्री ही नहीं हुई। कुछ बच्चे बाहर ही रह गए, वहाँ पे आपूर्ति रह गई वहाँ पे। और क्या, 2 साल से बच्चे जो परिश्रम कर रहे थे उनको बाहर गेट पे खड़े रहना पड़ा। आधे घंटे पहले पहुँचो, ये कहाँ का नियम है? आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? हमारे लिए चुनावी मुद्दा ये है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर रोजगार रहेगा तो सबके लिए सही है। अच्छा ये बताइए, महंगाई किसी के लिए मुद्दा है कि नहीं? थोड़ा पीछे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई तो खर्च, जनसंख्या बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, कौन सा मुद्दा महंगाई है? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा। आपके लिए महंगाई है कि नहीं है? भैया मेरे महंगाई है। मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि कर्जा लेता है 10 आदमी और उसका माफ हो जाता है, फिर जो कर्जा नहीं लेते हैं उनके ऊपर ये ब्याज चढ़ते हैं, उनसे सुला जाता है। जैसे मैं टीवी देख रहा था तो उसमें दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश का 614 करोड़ रुपया 614 करोड़ रुपया हमारे यूपी पर कर्ज है। ये कर्ज कौन देगा? एक आदमी कर्जा लेता है, उसका माफ हो जाए। महंगाई बढ़ाता है, इससे महंगाई बढ़ता है नहीं बढ़ता है? तो कोई भी गवर्नमेंट हो, ये मुफ्त बांटना और कर्जा माफ करना ये बिल्कुल खत्म कर दे। डबल राशन मिल रहा है ये भी बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। ये राशन जो मिल रहा है हराम, जब खाने को मुझे आदत पड़ जाएगी। वोट के लिए गल्ला बट रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे मुझे हराम खाने की आदत पड़ जाएगी तो हम काम करेंगे नहीं, तो जब हम काम नहीं करेंगे तो हम अपाहिज हो जाएंगे। तो अपाहिज मुझे मत बनाइए, मुझे अपाहिज मत। रोजगार दीजिए, अपाहिज रोजगार दीजिए और मुझसे मुफ्त मत दीजिए, मुझे काम देकर। रोजगार और महंगाई 2 चीजें देख ले तो बाकी ठीक हो जाएगा। बाकी सब गवर्नमेंट में सही है, लोग कमा लेंगे। अगर नेता लूट खात रहे आज तक, तो आज भाजपा जनता का लुटाए खवा देती तो कौन मगध है? कोनो खराबी। तो 614 करोड़ रुपया हमारे ऊपर पर बाकी है, ये कौन देगा? आप लोग के लिए महंगाई है सर, इस बार मुद्दा है कि नहीं? महंगाई तो आएगी, कोई भी सरकार हो तो महंगाई तो आना ही आना है। जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी। तो आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा कुछ नहीं, हमारे लिए तो बीजेपी सही है। हमारी बीजेपी सही है भैया, हम भाजपा का वोट देते। बीजेपी सही है, बीजेपी आपके लिए बीजेपी सही है। आपके लिए एक मत सपा सपा से क्या उम्मीद है आपको? सपा से बहुत उम्मीद है।
क्या मतलब सपा आएगा तो कौन सा विकास की धारा बढ़ेगी, क्या उम्मीद है आपको? विकास भी होगा, बच्चे पढ़ेंगे भी, 5 साल में ऐसा रोजगार भी मिलेगा। 5 साल में ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ जो सपा से आपको उम्मीद है? नहीं, कुछ नहीं कर पाए हैं ये। क्या क्या नहीं कर पाए बताइए। जो कुछ किया है, जो अखिलेश के पीरियड का हुआ है, इसी को दिखा दिए है बस। ठीक है, आपको ऐसा 5 साल में ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ जो सपा आके उसे दुरुस्त करेगी, ये मैं कह रहा हूँ। रोजगार आप महंगाई पर नियंत्रण होगा। महंगाई बढ़ने का अनुपात होना चाहिए कि हर चीज 2 रुपए का 50 का हो जाए। ये तो कोई बात नहीं हुई। जिसे 2 का है तो 3 का हो जाए, 2.5 का हो जाए, ठीक है। इतनी महंगाई एक बार की नहीं बढ़नी चाहिए। आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा सब ठीक है, भाजपा सरकार आनी चाहिए। और आपके लिए? ठीक है, सब सपा आई अपनी। ठीक है, आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आपके लिए? बेरोजगारी और महंगाई। 5 साल में कोई भी वैकेंसी अभी नहीं आई है, ना कोई सड़कें बनी हैं। सड़कों का जाल नहीं बुना गया? तो सफल नहीं हुई वैकेंसी। सड़कें पहले से बन रही थी, वही बनी है। इसके बाद भी उसमें चकती लगा हुआ है, जो पहले था उसमें बस यही हुआ है। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? हमारे लिए सपा चाहिए, सपा वोट देंगे। ठीक है, आपके लिए? भाजपा रहेगी। भाजपा का हर जो वादा किया है बीजेपी ने वो करके दिखाया है। ऐसी पार्टी को हम लोग वोट देंगे और भाजपा को पूरा पूर्ण बहुमत से भेजने का काम। आपके लिए 2022 में अहम चुनावी मुद्दा क्या है? हमारे को सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ जो योगी का टाइम था बहुत अच्छा गुजरा है। 5 साल में विकास हुआ है? 5 साल में बहुत विकास हुआ है। जो काम पहले नहीं होता था वो काम अब हुआ है। क्या पहले नहीं हुआ था जो अब हुआ है? पहले ऐसा है जैसे गैस सिलेंडर है, राशन है, हर एक चीज़ में परेशानी था। इतना परेशानी था कि ये गैस के लिए बहुत बहुत टाइम तक लाइन लगाना पड़ता था, हाल ही नहीं मिलता था। योगी जी जब से आए, जब से बहुत गैस मिलता है सबको, गैस मिलना और सब विकास हुआ है। महंगाई इस बार मुद्दा रहेगा कि नहीं चुनाव में? महंगाई कुछ ना है, हाँ, सब अच्छा है। महंगाई हमेशा रहा है, कभी नहीं रहा है। मोदी के जमाने में कोई महंगाई नहीं है जी, यानी नहीं है कोई जी। चीज महंगाई नहीं है। आपके जी मुख्यमंत्री बनेंगे, विरोधी चाहे जितना छटपट करें। ये बताइए, विकास हुआ कि नहीं 5 साल? विकास बहुत हुआ है 5 साल में। हमारे मेहनों विधानसभा में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में 10 किलोमीटर जो लगभग 30 साल से खरगुपुर रोड था वो ऐसे ही खराब रहता था। आज 5 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता तय कर रहे हैं। पूरी हमारे मेहनों विधानसभा में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। ग्रामीण विकास हुआ, सड़कों का जाल बुना गया। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से है। अभी हमारे यहाँ पिछले साल कोविड का महामारी आया है तो हमारे विधायक जी से निधि से 56 लाख रुपए का CSC पड़ता है टिया थोक, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का पूरी व्यवस्था की गई है। कोरोना और यहाँ वैक्सीनेशन भी बहुत ही अच्छे स्तर पे हुआ। इस विकासखंड में हमें लगता है कि 5 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। महंगाई आपके लिए भी मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं। मंदिर मुद्दा था, उसका भी सलूशन, पारदर्शी व्यवस्था जो थी भ्रष्टाचार का उसका, और जो नौकरियों वाली समस्या थी जिससे आयोग में बेईमानी होना, ये होना। 5 साल में सब कुछ हो गया, अगले 5 साल में कुछ चाहिए कि सब कुछ हो चुका? नहीं, अभी भी काफी है, लेकिन नीड है अभी और विधानसभा को। अब नीड विधानसभा में तो लगभग जो कुछ काम बचे हैं वो होना चाहिए। विकास हो गया कि कुछ बाकी है? सब विकास हो गए हैं। जो भी होगा विधायक जी के माध्यम से भाजपा सरकार में हम लोग काफी संतुष्ट। जो वादा था वो वादा पूरा हुआ है। अब तो ये आने वाला वक्त 2022 विधानसभा बताएगा कि यहाँ से पब्लिक चुन के किसे लखनऊ पहुंचाती। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, मेहनान, गोंडा।